यानी वो बंगाल से बांग्लादेश से आया और आपके यहाँ स्टे करा और उसे देखा कि यहाँ तो भुखमरी फैली हुई है, ये तो गरीबी है यहाँ, चलो दूसरे प्रदेश में, वो दूसरे में पलायन कर गया, उसका आधार कार्ड मिल रहा है। बोकस ऑटो का 35 लाख जो उसने डाटा डाला है चुनाव आयोग ने, वो बोकस कहाँ से निकले हैं? और तुम भाई तौबा छाती पीट रहे हो, तुम्हें कैसे पता ये मेरे ही वोटर हैं? भाई वोट तो दिया नहीं, अब वोट देंगे तो पता चलेगा। तो वोट देने से पहले तुम्हें पता लग गया जितने ये फर्जी हैं ये सारे मेरे हैं, तो तुम तो खुद ही मान रहे हो। तो जनता को देखना चाहिए कि ऐसे फर्जी लोग राजनीति में आके क्या फर्जी काम करेंगे, देश के विकास के बारे में तो सोचेंगे ही नहीं, इन्हें लेना देना नहीं है, इन्हें तो परिवार बढ़ाना है आगे। आप एक बात बताओ, लालू यादव का परिवार इतना बड़ा है, उसमें और भी काबिल लोग हैं, ये चौथी फेल और 9वीं फेल से आगे उनको कैंडिडेट नहीं है उनके पास, होना चाहिए ना। तो वही कह रहा हूँ, आपके पिताजी रह लिए, आपकी माताजी अनपढ़ वो भी रह ली, उनको साइन करना नहीं आता, जनता ने बर्दाश्त कर लिया, लालटेन राज रखा, आप इतने दिन मुख्यमंत्री रहे, काम नहीं आपका है, चारा चोर वैसे ही हो, बेल पे बाहर हो। आप बताओ, जब ये टिल 18 साल से काम हो रहा है, इतनी सारी योजनाओं का वहाँ लाभ, अब देख लो वहाँ पे पेंशन भी बढ़ी है, वृद्धा पेंशन बढ़ी है, लाइट 18 घंटे आ रही थी, पहले 18 घंटे आ ही नहीं रही थी, ये सारी बेसिक सुविधाएं लोगों को मिलने लगी है। तो वो सरकार को चुनेंगे या तुम जैसे लोगों को चुने लाटे? तुमने जातिवाद के नाम पे काम किया होगा, लेकिन उसी से तो पेट नहीं भरता ना। आपको भर भर के पैकेज जब केंद्र सरकार से मिला, उसका हिसाब नहीं है आपके पास कि कहाँ खर्चा। तो वही कह रहा हूँ, एक और जी, अखिलेश सरकार दी, अखिलेश की मुख्तार अंसारी उनको चुन चुन को मारा, क्योंकि सीएम तो कौन था? अखिलेश था। और आगे दो कौड़ी के जो कुत्ते थे, जो साले, जो उन्होंने क्या किया, वो जो अखिलेश को क्या, वो अखिलेश गुंडे पाले हुए थे, जो सीधा इनकाउंटर किया। अब हाथ जोड़ रहे हैं, हमको माफी दो, कोई माफी नहीं है, अब यहाँ इनकाउंटर हो रहा है, बाद फुल इनकाउंटर होगा। जो यहाँ का नागरिक है, अगर पाकिस्तान को आएगा, सीधा इनकाउंटर, बातें गोली हो जाएगी। आपने देखा आजाद रावण किसके, भीमराव अम्बेडकर के नाम पे पार्टी बनाई, नाम रखा चंद्रशेखर आजाद, आजाद का भी नाम भ्रष्ट कर दिया उसने। जो आजाद पंडित थे, जो जनेऊधारी, वो शहीद थे, उनके नाम पे एक तो कलंक, दूसरा रावण लगा लिया। ठीक है, अब तुमने जब अपने समर्थकों को बुलाया और जब उन्होंने उपद्रव आगजनी करी, आज उनको पकड़ के सरकार सूट रही है और जेलों में है, तुमने पल्ला झाड़ लिया, ये मेरे है ही नहीं। अब जो युवा पीट रहे हैं और जो जेल गए हैं, जिन पे एनएसए लगा है, उनके भविष्य की चिंता तुमने क्यों नहीं की? तुम तो उनके मसीहा बन रहे हो। आज तुम करोड़ों की जैगुआर में विदेशों में जाके घूमते हो, आज तुम कहते हो मैं गरीब के लिए बोलता हूँ, दलित के लिए काम करता हूँ, तो ये दलित के लिए करो ना, उन पे एनएसए क्यों लग रहा है? आप ही के भड़काने पे तो बेचारे उछल पड़े थे और आगजनी कर दी थी। तो वही कह रहा हूँ, नेता का पीछा छोड़ दो, नेता जैसा नेता जो है, समाज अगर सही रहेगा तो नेता सही होगा, अगर समाज इस तरह का रहेगा ना आपस में बटा, तो नेता उसका फायदा उठाता है। चलिए, एक सवाल और आता है कि ये जो एनडीए सरकार का नीतीश जी गठबंधन से चलाते हैं, इन अभी तक पब्लिक में ये मनोबल रहता है कि इधर चले जाएं, क्योंकि बीते इलेक्शनों में ऐसा हुआ है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या भाई साहब, नीतीश जी इधर चले जाए चाहे उधर चले जाए, मुख्यमंत्री बिहार के ही कहलाएंगे। और हुआ भी यही है, पिछला उनका कार्यकाल। अब वो कसम खाई है उन्होंने, इतना कहा है, और लड़ भी बीजेपी के साथ रहे हैं। ठीक है, अगर वो बीजेपी ताकत से आ जाएगी, वो चले जाएं तो भी फर्क नहीं पड़ना। लोकसभा सीट उनकी आई थी, तब भी अगर वो चले जाते तब भी ये सरकार बैठी रहती। ये समझ लो, आपको बीजेपी के साथ अगर लड़ रहे हो ना, तो बीजेपी का फायदा आपको मिल रहा था। जैसे शिवसेना थी, आज सिंबल भी छिड़ गया, आज न कुत्ता न घर का न घाट का, भटक रहे हैं, तलवे चाट रहे हैं, उधर उठा करेगी भैया मेरे को पार्टी में दोबारा ले लो, लेकिन आ नहीं सकते क्योंकि इतना कर्मकांड कर चुके हैं। वही हालत नीतीश कुमार की। अब तो अंतिम टाइम है, लेकिन नीतीश कुमार बहुत सयाने आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, वो नहीं जाने वाले, उनको पता है। और बार बार आए भर रहे, बार बार पैर छूने मोदी जी के कि मोदी जी अब नहीं छोड़ूंगा, मर जाऊंगा, बीजेपी में ही मरूंगा। पहले भी कसम खा चुके हैं, हाँ? पहले भी कसम खा चुके हैं कि बीजेपी पहले भी छोटी कसम पार्टी खाई है, थी। मैं नहीं जाऊंगा। अब उनको दिख गया, उनको विजन दिख गया कि मेरा विजन, मेरा कल्याण बीजेपी के साथ है, इसलिए वो पुरानी गलती को सुधार के बीजेपी, अगर वो चले भी जाएंगे, चिराग पासवान कैंडिडेट है। और मैं बताऊं, बीजेपी बहुमत से अगर आ गई ना, तो जिसके ज्यादा सीटें होंगी वो उसका कैंडिडेट निकालेंगे। बीजेपी की अगर ज्यादा है तो नीतीश कुमार को हो सकता है 2 ही साल कार्यकाल पूरा करना, क्योंकि उनका भी उम्र हो चुका है। तो समझ रहे हो, एक युवा नेता देना जरूरी है बिहार को। अब हमारे जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर कौन है? अमर अब्दुल्ला। ठीक है, अब लोग वहाँ के क्या बोल रहे हैं कि किसी की डीसी, लोग बोल रहे हैं किसी की डीसी की प्रमोशन एसपी को भी दी आईजी हो, उसकी सीएम के हाथ में क्यों नहीं दी है? एलजी मिनिस्टर गवर्नर सिंह वो यूपी गाजीपुर के हैं, अब बीजेपी दी है भाई, पीछे दी है, अब उनके हाथ में पावर है, सीएम को नहीं दी है। अब उसके काम ही ऐसे हैं। अब जो अमर अब्दुल्ला था, वो जो तुम्हारा फातिमा पढ़ते हो, तुम आप उल्लंघन कर रहे हो, तुम गेट पार करके
जा रहे हो, किसी काम का कुछ संविधान होता है। राहुल गांधी टी शर्ट पहन के तुम संसद भवन के अंदर, अरे यार राहुल गांधी बच्चों को ना, बच्चे रोए तो राहुल गांधी की वीडियो दिखा दो, चुप हो जाएंगे। राहुल गांधी जो है कॉमेडियन का काम कर रहे हैं, वो सिर्फ कॉमेडी करने के काम आते हैं। सोनिया का देखो, रिलायंस का डाटा और सोनिया का बेटा दोनों मनोरंजन के काम आते हैं। दूसरी चीज समझ लो, आपको राहुल गांधी को छोड़ो, आपको अब जो है रेलवे की डबलिंग हो रही है इतने टाइम बाद, डबल लाइनें बिछ रही। सबसे बड़ी समस्या बिहार को क्या थी? ट्रेन की, भर के जाती थी और ट्रेनें लेट होती थी। अब डबलिंग हो रही है तो मालगाड़ी एक रूट पे चल सकती है और पैसेंजर गाड़ी एक रूट पे। तो यही सरकार कर रही है। अंकल जैसे इनका कहना है राहुल गांधी एक नौटंकी पार्टी, ठीक है, इनके एज में जो भी था हमने तो नहीं देखा, वो उनकी है। मैं अपने जनरेशन की बात करता हूँ, बीजेपी इज द बेस्ट पार्टी इनके हिसाब से। भैया तुम चंदा चोर हो, तुम चंदा ले रहे हो, तुम चंदा ले रहे हो बीफ कंपनी से, भाई तुम कर रहे हो हर चीजें। तुम बोलते हो भाई ये जुमले की सरकार है 15 लाख देंगे, कहाँ गया रोजगार, कहाँ गया? एक मिनट आपकी भी ठीक है भाई, एक बात वो देंगे तेरे को, ठीक है मेरी पूरी बात आपकी पूरी बात आपकी होगी। भाई मेरा इनसे सवाल है, हर चीज ये सही है, ये कहते हैं भाई हिंदू मुसलमान, मैं हिंदू हूँ, गर्व से कहता हूँ, मैं यादव कास्ट से बिलोंग करता हूँ, भाई मैं हिंदू हूँ और रहूंगा, किसी के कहने से नहीं हूँ। बस ये कहते हैं हिंदू मुसलमान, जब पुलवामा में होते बोलते मुसलमान ने मारा, भाई तुम चौकीदार हो, तुम्हारे रहते हुए क्यों मार के चला जा रहा है? भाई हिंदू मुसलमान में अटका रखे। भाई एजुकेशन बात करो तो जुमला बोलेंगे, एजुकेशन बात करो तो जुमला बोलेंगे, हैं? हर चीज हक की मांगो तो बोलेंगे 6 किलो चावल दे रहे। अगर मैं मुझे तुम एजुकेशन दो, मैं क्यों 6 किलो चावल क्यों लूंगा? राशन मिलेगा ही नहीं। भाई वो कहते हैं गरीब मिटा, वो कहते हैं गरीब मिटा रहे भैया, वो कहते हैं गरीब मिटा रहे, कोई नहीं। एजुकेटेड इंडिया हर कोई बोल सकता है, मैं बोल रहा हूँ, आपको जो बोलना है आप भी बोल सकते हो। पंडित हूँ, अगर मेरे काम नहीं चाहिए तो ठीक है भाई, तू पंडित है, तू पंडित है, मैं यादव पंडित हूँ, अगर मेरे काम चूड़ वाले हैं, अगर मीट अंडा शराब पीता हूँ, ठीक है, अगर पंडित हूँ, मेरे काम है। एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, छोटी सी, 1 मिनट मेरे भाई, छोड़। ये बता, राशन कार्ड इसका बना होगा, इसके घर में तुम्हारे घर में 4-5 मेंबर है, कितने हैं? कितने हैं? 5 है ना? 25 किलो चावल, 5 किलो का नाम ले रहा, 25 किलो चावल घर में ये ले जाता है मोदी जी। जल से नल घर के लिए आज लोन इजी हो गया, गांव में चले जाओ, हर तीसरा घर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बना हुआ है। दूसरी चीज आपको बताऊं, बिजली की जो कनेक्टिविटी थी आज से 10-12 साल पहले 18 घंटे यूपी में, बिहार में रहती ही नहीं थी, नदारत होती थी, बिजली देखने के लिए लोग तरस जाते थे। आज 18 घंटे कंटिन्यू रह रही है एसी, वहां गाँव में लग गया जहाँ कूलर और पंखा नहीं था। आज एक मिनट पूरा सुन लो, कूलर और पंखा नहीं था, आज वाईफाई लगा के लोग गाँव में चला रहे हैं। आज रोड वहां तक पहुंच गए, मंडियों तक अनाज किसान सीधा लेके पहुंच रहा मंडी में। ये तरक्की नहीं है तो क्या है भाई? तो इनके हिसाब से कहना तरक्की हुई, तो मेरा ये कहना है 2025 सारी आने वाले 2040 में भी क्या हम झींगा लाला हु करेंगे, आदिवासी जिएंगे? तरक्की तो होगी भाई, तरक्की होगी, तरक्की तो होगी भाई, कोई भी चीज है तरक्की होगी। तरक्की कोई भी सरकार आएगी ना तो तरक्की तो करेगी ना। आज देखिए, आज से 50 साल पहले हमारे बाप दादा जो पड़े हुए ना, पेड़ के नीचे पड़े होंगे, आज से 50 साल पहले स्कूल कैसे नहीं होगी? नीचे बैठ के पड़े होंगे। कोई सरकार आई झोपड़ी बनाई, कोई सरकार आई छत डाल दी, कोई टीन डाल दी, कोई पंखे लगा दिए। जैसे सरकार आएगी वैसे तो काम करेगी ना, विकास तो होएगी ना। 2GB से आगे नहीं बढ़ पाए थे, इनको जाना इनकमिंग कॉल के भी पैसे देने पड़ रहे थे, तब भाई साहब छाती पीटने नहीं आए, तब इनको 20 रुपए कॉल पड़ रही थी। आज ये इंटरनेट फटाफट चला रहे हैं और मोदी को गरिया रहे हैं। अंकल की बात, अंकल का कहना है कि हम 2G पे थे, 2G पे थे 5G। चलो क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी, क्या कहते हैं? मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। इनको मैं बता दूं, जियो अडानी का अंबानी का है, जियो अडानी अंबानी का। रिलायंस मेरा इंडिया का था, उनको क्यों नहीं प्रमोट किया? रिलायंस मेरा इंडिया का था, रिलायंस मेरा इंडिया का था, आपने उनको क्यों नहीं प्रमोट किया? जियो को क्यों? भाई आप पैसा पूंजी बात को सब। मेरा फूफा बड़ा अमीर था, मैं क्या कर लूं?
उससे आप क्या मेरा करेंगे? मेरा दादा बहुत अमीर था, मैं भिखारी हूँ, मैं क्या कर लूँ, मैं अपनी कर्मों से हूँ। ठीक है। समझ गया? सरकार तेरे घर में आके घुटने मालिश नहीं करेगी, तेरे को राशन चावल, तेरे को कार खरीद, ये